नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो अपने हिंदू भाई बहनों के लिए बना रही हूँ, और मैं सभी हिंदू भाई बहनों को ये निवेदन करूँगी कि पंजाब के हिंदुओं की रक्षा करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनको जगाएं। क्योंकि ये जो अभी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, जो ये खालसा की पुस्तकें हैं, ये स्कूलों में बांटी जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग पीरियड लगाकर, जिसमें ब्राह्मणों की निंदा है, हिंदू धर्म की निंदा है, सिख धर्म की वाहवाही है। और बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते तो उन्हें क्लास से निकल जाने के लिए कहा जाता है, जाके ग्राउंड में बैठो। और बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, जो हिंदू बच्चे हैं। फिर भी ये स्कूलों में धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, किताबें भी पहुंच गई हैं। इस चीज़ को आप क्या दर्शा रहे हैं कि पंडितों ने यहाँ पर ये सब मुसलमान हिंदू बना दिया है। पंडितों ने मुसलमान बनाया है, ब्राह्मणों ने मुसलमान बनाया है, तो आपने भी तो सिख धर्म बना लिया। आप तो सिख धर्म की रक्षा के लिए आगे आए थे। जो सिख धर्म है वो तो कहता है कि हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बने, तो आप हिंदू धर्म की रक्षा कहाँ किया आपने तो हिंदुओं को सिख बना लिया। और आज आप किताबें बंटवा रहे हैं स्कूलों में। एक किताब की फ़ोटो और देखिए, इसमें ये लिखा गया है कि जो जनेऊ है वो पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो गल जाने वाला है, सड़ जाने वाला है, टूट जाने वाला है। इनका ये कहना है कि इनके गुरुजी ने ऐसा कहा। भाई, आपके जो गुरुजी ने, आपने जिनको गुरुजी माना वो ब्राह्मण थे, हिंदू थे, और जो ब्राह्मण उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराने गया होगा वो तो असलियत तो बताई होगी ना, जो शास्त्रों में बताया है। पर आप वो तो बता नहीं रहे हैं कि शास्त्रों में, हिंदुओं के शास्त्रों में यज्ञोपवीत का क्या महत्व बताया है, वो तो आप बता नहीं रहे हैं, बस आप बात काट रहे हैं। और यहाँ पर आपने पंडित को बेवकूफ़ जैसा एकदम साबित कर दिया है कि पंडित ने ये कह दिया तो वो कह दिया, इसलिए गुरु साहब ने आपके यज्ञोपवीत नहीं पहना, उसका विरोध किया। भाई, यज्ञोपवीत का धागा टूट जाएगा, सड़ जाएगा, आपको उससे क्या लेना। क्या हिंदुओं ने कहा कि आप पगड़ी क्यों पहनते हैं, ये तो कपड़ा है, गल जाएगा, सड़ जाएगा, बाल क्यों बढ़ाते हैं, ये तो शरीर है, नष्ट हो जाएगा। हिंदुओं ने आपके रीति रिवाज, धर्म के प्रतीक का विरोध नहीं किया, तो आप हिंदुओं के धर्म के प्रतीक का विरोध करने के लिए क्यों निकल रहे हैं। और एक ये भी देखिए आप फोटो, इसमें ये कहा गया है कि सूर्य को जल देना व्यर्थ है। इन्होंने कहा है कि इनके गुरुजी एक बार गंगा जी गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, पितरों को जलांजलि दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ये सब तुम लोग क्यों पानी फेंक रहे हो ऐसे उठा उठा कर। तो उन्होंने कहा, हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं। तो इनके गुरुजी दक्षिण की ओर मुख करके जल देने लगे उठाकर। तो हिंदुओं ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं कि हम अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, खेतों में पानी यहाँ से कहाँ से पहुँच जाएगा तुम्हारे। तो गुरुजी कह रहे हैं, अगर मेरे खेतों में पानी धरती पर नहीं पहुँच सकता तो तुम्हारे पितरों के पास और सूर्य के पास पानी कैसे पहुँच सकता है। अरे भाई, यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म की शक्ति, मंत्रों की शक्ति, श्रद्धा भक्ति की शक्ति क्या है, ये सच्चे धर्म, हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़कर पता चलेगा। आपके धर्म में जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज का हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, वो आप क्यों करते हैं, उसकी इस समय में क्या आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में तो हम जो करें उसका वर्णन है, उसके मंत्र हैं, वो मंत्रों के द्वारा किया जाता है। श्रद्धा भाव से हम कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा इस प्रकार से खुलेआम कोई विरोध करेगा, अपमान करेगा, तो हम बोलेंगे, हमारा अधिकार है। क्या आपको हिंदुओं को बरगलाकर ही अपना धर्म बढ़ाना है? क्या हिंदुओं को आप सिख बनाने के लिए ये सब कर नहीं रहे हैं? यही सत्य है ना, यही तो सत्य है, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है। अपने हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए अगर हम ये कहने लग जाएं कि सिख पगड़ी बांधते हैं, इन्हें नहीं बांधना चाहिए, ये तो गल जाएगा, शरीर जल जाएगा, क्यों बाल बढ़ा रहे हैं, अब इन पर कौन आक्रमण कर रहा है जो ये तलवार पहन के घूम रहे हैं। अगर हिंदू ऐसा करने लग जाएं तो आप तो गर्दन काट देंगे तुरंत। क्योंकि आप लोग ऐसा ही करते हैं ना, किसी एक हिंदू को गुरुद्वारे में पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। ये कहते हैं बाद में किसने वाणी की बेअदबी की। एक तरफ आप लंगर चला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, जूते तक साफ करके बढ़िया दे रहे हैं। क्या आप ये सेवा भाव केवल वहाँ भीड़ लगाने के लिए कर रहे हैं? आप में मानवता नहीं है? अगर आपके विरोध में अगर किसी के मुख से खड़े खड़े निकल जाए कुछ जो आपके धर्म के बारे में नहीं जानता, तो आप उसको मार डालते हैं। क्या ये आप दबदबा बनाने के लिए अपने धर्म का कर रहे हैं? किसी का कत्ल करके अपने धर्म का दबदबा बना रहे हैं, और एक तरफ आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनके रीति रिवाजों का विरोध कर रहे हैं। आपको जनेऊ नहीं पहनना, आपको किसी ने कहा नहीं आके आप यज्ञोपवीत करवाओ पंडितों के पास आकर, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं हिंदू धर्म का? तो आपका भी विरोध होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको धर्म का प्रचार करने का अधिकार है तो हिंदू को भी अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। तो मैं हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि सिख धर्म के लंगर प्रथा को देखकर, चप्पल जूते साफ कर देने की इस विधि को देखकर इतने प्रभावित ना हो जाएं कि आप ये भूल जाएं
कि वो खुद को तो अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आपके धर्म का हर जगह अपमान कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का अपमान। हमारे शास्त्रों में जो जो रिसर्च के बाद आज साइंस मानती चली जा रही है, वो चीज़ें पहले से लिख दी गई हैं कि गर्भ में संतान आती है तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कब वो उसका क्या आकार होता है, शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ तक कि सूर्य की गति की बात भी हमारे शास्त्रों में कही गई, लेकिन साइंस ने नहीं मानी। लेकिन अब साइंस भी ये कहने को मजबूर है कि शायद सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों ने पहले ही कह दिया सूर्य की गति है, लेकिन साइंस कहती थी कि सूर्य की गति नहीं है।